हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नुपुर शर्मा, क्वींस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सेक्टर 77 गुरुग्राम। तो आज हम एक टॉपिक डिस्कस करना चाह रहे हैं जिसकी बहुत टाइम से मेरे पास क्वेरीज भी आ रही है। तो वो टॉपिक का नाम है RH नेगेटिव प्रेगनेंसी। मतलब वो प्रेगनेंसी जिसमें जो मदर का ब्लड ग्रुप है वो नेगेटिव है। तो उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होती है, वो किंग्स में क्या क्या टेस्ट कराने चाहिए, कौन सा इंजेक्शन लगता है, फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो फिर क्या चीजें करनी चाहिए, सेकंड है और थर्ड है तो क्या करना चाहिए, अगर उन पेशेंट्स में अबॉर्शन होता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो उस चीज के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो ऐसे लेते हैं कि आपके पास फर्स्ट टाइम पेशेंट आया, कोई होता है उन्होंने कभी भी अपना ब्लड ग्रुप नहीं कराया होता है, तो वो आपके पास आएंगे, आप उनका सबसे पहले एक ब्लड ग्रुप भी कराएंगे, जो बाकी बेसिक टेस्ट होते हैं उनके साथ साथ एक ब्लड ग्रुप भी कराएंगे। तो ब्लड ग्रुप आप कराते हैं, अगर A नेगेटिव B नेगेटिव कोई भी नेगेटिव ब्लड ग्रुप पेशेंट का आता है तो आप उसके काउंटर पार्ट पर उसका हस्बैंड का भी ब्लड ग्रुप कराते हैं। तो ब्लड ग्रुप अगर उनका नेगेटिव होता है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आगे प्रेगनेंसी इजीली कंटिन्यू हो जाएगी क्योंकि बच्चे का भी नेगेटिव ही होगा। अगर फादर का पॉजिटिव है और मदर का नेगेटिव है तो फिर ये प्रॉब्लम आ सकती है कि जो बच्चे का है वो पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए ब्लड ग्रुप, जो बच्चा डिलीवरी के बाद पैदा होगा। तो उसमें ये आपको करना है कि सबसे पहले आप ब्लड ग्रुप कराएंगे हस्बैंड का। अगर फादर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव आता है तो हम इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट होता है जो हम करवाने के लिए पेशेंट को बोलते हैं। अगर वो पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है उसमें अलग अलग आगे प्रोग्रेस रहता है इस केस में। तो अगर पॉजिटिव आता है तो अगर टाइम 6 महीने, 5 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 2 महीने कुछ ऐसा मतलब इस टाइम का प्रेगनेंसी है तो हम डायरेक्टली पेशेंट को बोलते हैं कि आपको अबॉर्शन की तरफ चले जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे बच्चे बचने के चांसेस बहुत कम या ना के बराबर ही होते हैं। बहुत सारे डिजीजेस होते हैं, जैसे हाइड्रोप्सिटालिस हो गया बच्चे में, बहुत कॉमन है ये चीज़ें कि बच्चे का हीमोग्लोबिन अपने आप खत्म होने लगता है, आरबीसीज उसके खत्म होने लगते हैं, मतलब आरबीसीज डिस्ट्रॉय होने लगते हैं उसके, और बच्चा सीवियर एनीमिया में जाता है, उसके बाद हाइपोवोलेमिक शॉक में जाके उसकी डेथ हो जाती है। तो इस केस में हम मतलब क्या क्या कर सकते हैं। हमने इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट कराया मदर का, अगर वो नेगेटिव आता है तो अगर उसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो अगर उसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो आपको कुछ नहीं करना, आप डिलीवरी तक का वेट करोगे और एट 40 वीक्स आप टर्मिनेट कर दोगे। 40 वीक्स से आगे नहीं लेके जाना क्योंकि तब मिक्सिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं 40 वीक्स के बाद, अगर आप बियॉन्ड प्रेगनेंसी लेके जाते हो 40 वीक्स के बियॉन्ड। तो आप डिलीवरी कराओगे, उसके बाद बच्चे का ब्लड ग्रुप देखोगे, अगर मदर के ब्लड ग्रुप से मैच करता है मतलब वो भी नेगेटिव है तो आपको कुछ नहीं करना। अगर नहीं मैच करता तो आप एंटी-डी लगाओगे। एंटी-डी लगाते हैं 300 माइक्रोग्राम डिलीवरी के केस। ऐसे ही अगर बाई चांस पेशेंट का मिसकैरेज हो जाता है या पेशेंट मतलब कभी भी सेकंड मंथ में, थर्ड मंथ में, या फिर पेशेंट खुद ही इंड्यूस्ड अबॉर्शन कराती है और उसका नेगेटिव ब्लड ग्रुप है तो आप उसमें एंटी-डी 150 माइक्रोग्राम देते हो। फिर अब क्या आता है फर्स्ट प्रेगनेंसी में, तो मतलब अगर पहली प्रेगनेंसी है तो आप एंड पे ही उसके एंटी-डी लगाओगे, मतलब डिलीवरी के बाद ही एंटी-डी लगाओगे। बट अगर सेकंड प्रेगनेंसी है, थर्ड फोर्थ प्रेगनेंसी है तो उसमें आप क्या करोगे, ICT कराओगे। अगर ICT नेगेटिव आता है तो आप एंटी-डी लगाओगे 28 वीक्स पे पेशेंट के 300 माइक्रोग्राम। जब डिलीवरी होगी उसके बाद आप एक फिर से एंटी-डी लगाओगे पेशेंट के। तो इस तरह से हम मैनेज करते हैं। और जो मिक्सिंग होती है, एंटी-डी वैसे बेसिकली क्या काम करता है, जो बच्चे का अगर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है वो मदर के अंदर आता है तो जो नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए वो एंटीबॉडीज बना लेता है, जो सेकंड प्रेगनेंसी के लिए। तो जो अगर सेकंड बार प्रेग्नेंट होंगे तो जो सेकंड बेबी होगा, अगर अभी वो यूट्रस में ही है तो उसके जो ब्लड सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है। तो उस चीज से बचाने के लिए हम मदर को एंटी-डी देते हैं। प्रॉब्लम को लेके ही, इस कंडीशन को लेके इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें हैं, गूगल पे बहुत सारी चीजें हैं, तो आपको घबराना नहीं है, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से डायरेक्ट बात करनी है और उनसे आके मिलना है। और जब भी वो आपको अपॉइंटमेंट के बुलाएं आपको समय समय पे विजिट करना है। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई और क्वेरी है, कोई और आपके मन में क्वेश्चन है तो आप नीचे दिए गए एड्रेस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।